बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो प्रोफेसर आसम मसूद साहब की बुक का चैप्टर नंबर 8 जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स सलीम अख्तर की बुक का चैप्टर नंबर 9 है, उसको हल करने के लिए हम उस चैप्टर का नेम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम करने से पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में इससे कुछ बातें समझ लेते हैं ताकि हमें आगे सवाल को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में रैंडम एक्सपेरिमेंट वी कैन डिवाइड ए सैम्पल स्पेस इनटू 2 पार्ट्स। जब हम किसी भी सैम्पल स्पेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, six possible outcomes of a trial of a random experiment of rolling a die can be divided into 2 groups। अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इवन ग्रुप एंड ऑड ग्रुप्स। तो इवन ग्रुप क्या है? 2 4 6 1 3 5। तो इस लिहाज से इसका इंट्रोडक्शन है कि हम किसी भी कैटेगरी को 2 हिस्सों में जब डिवाइड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो बर्नौली ट्रायल्स इसके अंदर इन टर्म्स के साथ हमें वास्ता पड़ता है। बर्नौली ट्रायल्स हैं A trial of a random experiment that gives only 2 possible outcomes is called a Bernoulli trial। जिस एक्सपेरिमेंट की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसको हम बर्नौली ट्रायल का नाम देते हैं। मसलन कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड और टेल आता है। कंसिडर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट, हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट इसमें बर्नौली ट्रायल के तहत चलते हैं। फिर आगे हम देखेंगे इसमें बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट रैंडम कब होगा? एन एक्सपेरिमेंट विद एन इंडिपेंडेंट ट्रायल आउटकम्स आर क्लासिफाइड एज सक्सेस एंड फेलियर। अगर हम एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स करें और उनकी आउटकम्स को सक्सेस एंड फेलियर्स में डिवाइड कर दें, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल इज कॉल्ड अ बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उसके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो रिमेन कांस्टेंट रहे तो हम उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कह देते हैं, बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? ईच ट्रायल हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। नंबर 2, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट ईच ट्रायल। तो ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने याद रखना है, पेपर में आती रहती हैं। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के नाम से हम बार बार पढ़ेंगे। इट डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन फिक्स्ड से एन ट्रायल्स ऑफ द रैंडम बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन इसकी डिफाइन क्या की जा रही है? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ओवरऑल इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब इनमें एन क्या चीज़ है? नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। एक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल है, यानी जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमारी सक्सेस होती है। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। और क्यू इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता हम उसे फेलियर का नाम देंगे। तो रेंज ऑफ द बाइनोमियल वेरिएबल इज ऑलवेज 0 to n होगी। इट हैज़ 2 पैरामीटर। बाइनोमियल के पैरामीटर्स की बात की जाती है बार बार, तो उसके 2 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? n एंड p। अगर ये 2 हमें मिल जाए तो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग पर बेस करती है। तो इनमें पेपर में जो MCQs की शक्ल में बातें आ रही होती हैं, शॉर्ट में पूछी जाती हैं, वो क्या हैं? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इफ P इज इक्वल टू Q। नंबर 2, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर, यानी P 1/2 से लेस होगी तो हम उसे पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे। और अगर ये P की कीमत ग्रेटर देन Q आ जाएगी तो वो हम उसे नेगेटिवली स्क्यूड करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन NP, इसका मीन आगे NP में डिफाइन होगा।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ वेरिएंस एन पी क्यू होगा। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ वेरिएंस लेस देन मीन। अगर हम इसके आंसर्स की तरफ चले जाएं तो वेरिएंस का आंसर मीन के आंसर से कम निकलेगा। आगे नंबर 7 पे आप देखोगे कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों को प्लस किया जाए तो उसका आंसर 1 होना चाहिए, यानी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1 ही होता है। तो अगर उसमें p की कीमत मालूम है तो q की मालूम करनी है, तो 1 माइनस पी कर देंगे। अगर p निकालना है तो 1 माइनस q कर देंगे। तो इस तरह हम इसका न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं ताकि आपको पेपर में सॉल्व करना आसान हो जाए। एग्जाम्पल अगर हम देख लें 8.1 है तो आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एन इवेंट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी, बताया गया हुआ है कि इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 है। फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 4। एग्जाम्पल आपके पास है 8.1। इसमें गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी 3/5 गिवन है और n की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब पैरामीटर्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के गिवन है। तो हम अगर पैरामीटर्स हमारे पास हैं तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो q किसके बराबर है, हमने पढ़ा कि q प्लस पी इज इक्वल टू 1। तो q की कीमत 1 माइनस पी कर दी गई, 1 माइनस 3/5। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 2/5 हो जाएगा, यानी q की वैल्यू 2/5। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी हमने देखा है, किसके बराबर, एन सी एक्स पी की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, वेयर एज x वेरीज फ्रॉम 0, 1